हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया। तो जिंदगी में हर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है और हर कोई व्यक्ति सफल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला हो, चाहे वो कोई बिजनेस करने वाला हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीके से सफल होने का प्रयास कर रहा है। तो उसी के ऊपर आज की कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो एक लड़का होता है जो अपने ननियाल जाता है और अपने नाना के साथ खेलते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि दुनिया में लोग सफल कैसे होते हैं, सक्सेस कैसे मिलती है। तो पढ़ने वाला बच्चा होता है बेचारा। अब पढ़ने वाला बच्चा के लिए सक्सेस क्या होती है? एग्जाम्स में अच्छा नंबर ले आना, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो एग्जाम है उसको क्रैक कर देना। तो अपने नाना के पास वो जाके बोलता है कि नाना जी, सक्सेस कैसे मिलती है, लोग सफल कैसे होते हैं। तो उसके नाना जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बेटा, अच्छे से मेहनत करो, दृढ़ लगन से पूरा काम करो, पूरे संकल्प के साथ आप मेहनत करो तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। अब ये सब बातें सुन के लड़का बोलता है कि ये सब बातें तो मुझे ही पता है। आप भी अच्छे से जानते हो कि ये सब बातें तो ऑलमोस्ट सबको पता होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार से मैं क्या करूँ कि मुझे सफलता मिले। तो उसके नाना मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, पहले मार्केट चलते हैं। तो उसके नाना उसको मार्केट लेके जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद वो लोग दो बीज लेके आते हैं, दो अलग अलग बीज लेके आते हैं पौधों के। अब लड़का समझ नहीं पा रहा होता है कि बीज वो नाना क्यों लेकर आए हैं। बट जैसे वो घर पे आते हैं तो फिर उसके नाना दो गमले लेते हैं और उन दोनों गमलों के अंदर मिट्टी के साथ वो बीज डाल देते हैं, मतलब बीजों को वहाँ पे रोप देते हैं वो। उसके बाद वो एक गमले को उठा के तो घर के अंदर रख देते हैं, बड़े आराम से अच्छी सी जगह पे उसको बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको रखते हैं। और एक गमले को उठा के बाहर पटक देते हैं, मतलब फेंकते नहीं है बट ऐसे जोर से पटकते हैं और उस बोलते हैं कि ये गमला जो है ये बाहर पड़ा रहेगा। वो लड़का भूल चुका था कि उसने अपने नाना से क्या सवाल पूछा था। अभी उसका पूरा ध्यान जो था ना गमले में लग गया था कि किस प्रकार से वो पौधारोपण कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब नाना जी इसको बोलते हैं कि बेटा तुम बताओ, इन दोनों गमलों में से कौन सा गमला जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो लड़का बोलता है कि नाना जी, सिंपल सी बात है, अंदर वाला गमला ही डेवलप होएगा, क्योंकि अंदर वाले गमले को कीड़े वीड़े नहीं खा सकते, कोई बिल्ली बिल्ली नहीं खाएगी, अंदर वाले गमले को कोई जानवर खराब नहीं करेगा। बाहर वाला गमला तो तेज़ धूप में भी खराब हो सकता है। इवन अगर मान लीजिए तेज़ बारिश हो गई तो उसके अंदर से ज़्यादा पानी आ सकता है, या मान लीजिए कोई जानवर उसको ख़राब कर सकता है। तो नाना जी बोलते हैं कि चलो ठीक है। और वो दोनों गमलों को पानी डालने के बाद, खाद बीज डालने के बाद अपने दोबारा खेल में लग जाते हैं। अब 1 साल के बाद वो लड़का वापस अपने ननियाल आता है। जब वो वापस अपने ननियाल आता है ना, तो सबसे पहले उसके नाना जी उसको वो दोनों ही गमले दिखाते हैं। जो पहले वाला गमला था ना, जो अंदर रखा हुआ था, वो उसको देखते हैं और वो गमला ज़मीन से निकला तो है, मतलब गमले से बाहर तो आया है उसमें पौधा, लेकिन वो इतना अच्छा पौधा नहीं आया। मतलब उसकी टहनी भी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, उसके पत्ते भी इतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, मतलब प्रॉपर वो पौधा नहीं बन पाया अभी तक। लेकिन जैसे ही वो बाहर वाले गमले को दिखाते हैं, तो जो बाहर वाला गमला होता है वो एकदम ज़बरदस्त लेवल का पौधा बन चुका होता है। उसके ऊपर इवन उसके ऊपर लाल लाल फूल भी आ चुके होते हैं, उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ एकदम बढ़िया से डेवलप हो चुकी होती है। अब ये चीज़ देख के वो नाना मुस्कुराते उस लड़के को बोलते हैं कि देखा, जो गमला बाहर रखा था ना, वो ज़्यादा डेवलप करा। तो इस बात पे लड़का कुछ समझता नहीं है। वो बोलता है कि इसका मतलब क्या नाना जी? अब छोटा बच्चा होता है, देखो छोटे बच्चे को उसके नाना समझाते हैं कि बेटा, यही है रियल में सफलता का राज। ये जो बाहर वाला गमला था ना, इसके पास जीवन में संघर्ष थे, इसके पास जीवन में अलग अलग प्रकार की मुश्किलें थी। जो जो आदमी कठिनाइयों मुश्किलों से होकर गुजरता है ना, वो मजबूत बनता है। और जो आदमी संघर्ष से होकर गुजरता है ना, वो मजबूत बनता है। और जो मजबूत आदमी होता है ना, वही जीवन में सक्सेसफुल होता है। अब मजबूत का मतलब यहाँ पे फिजिकल मजबूती से नहीं है। यहाँ पे मजबूती का मतलब है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट से, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से, कि कितने संघर्ष, कितने फेलियर्स, कितने सारे मतलब एक तरह से स्ट्रगल्स जो आदमी देखता है ना, वो आदमी असली में अंदर से पावरफुल और मजबूत होता है। तो नाना जी कहते हैं कि बेटा, जीवन में कभी भी कुछ बड़ा करना है तो संघर्ष से मत डरो। इवन जिंदगी में जो भी संघर्ष आते हैं, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, उनको उनको हैंडल करो। और अपने आप को कभी भी ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत डालो। अपने आप को ऐसे जोन में मत डालो कि जहाँ पे आपको हर कोई सपोर्ट कर रहा हो, हर कोई आपकी हेल्प कर रहा हो और आप आराम से आराम कर रहे हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ रहा हो चीज़ों के लिए। आप जितना ज़्यादा एफर्ट दोगे चीज़ों के लिए, किस कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अपोजिट कंडीशंस में अगर आप एफर्ट देते हो तो आप और मजबूत होते हो और आप
सफल होने की संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हो। देखो, एक सिंपल सी बात है, सफलता का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिसके पास संघर्ष आया है वो सफल हो गया। ऐसे तो आप जीवन में कई बार देखते हो, कई ऐसे हमारे मजदूर भाई बहन होते हैं जिनके बच्चे जो होते हैं वो भी तो बचपन में बहुत संघर्ष देखते हैं, पर उनमें से हर कोई तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और इवन हम लोग कई ऐसे लोग देखते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी जी का बेटा था मुकेश अंबानी, उसने तो शायद जीवन में हो सकता है कि उस लेवल के संघर्ष नहीं देखे हैं वो जिस लेवल के एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल के आदमी के जो बच्चे देखते हैं, परंतु फिर भी वो मुकेश अंबानी जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो सक्सेस जो है ना वो सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है, सफलता जो है वो सिर्फ एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है, इसके बाद इसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बट संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है, ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपके साथ में जब भी संघर्ष आता है उससे घबराना नहीं है, और इस कहानी को इतना ध्यान रखना है कि संघर्ष आ रहा है, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हो रही है, फेलियर्स देखना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो पहला पैरामीटर था उसको आप क्लियर करने लग गए हो, या जब भी फेलियर आ रहा है ना उसके प्रति आपका जो पॉजिटिव रवैया होता है वो आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। अब सफलता के और भी कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करते चलेंगे। तो आई होप कि आप लोग जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम्स की, उसकी जर्नी में मेरे ये वीडियोस आपको हेल्प करते होंगे, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ माइंड के अंदर पॉजिटिविटी फैलाने में, और आपके माइंड को पॉजिटिव रखने में वीडियोस हेल्प करते होंगे। सो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए लोगों तक, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किस प्रकार से, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक सेम टाइम पर, और साथ में ही इस पूरे वीक में आपको 3 अलग अलग शॉर्ट्स के रूप में स्टोरीज भी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा जो कंटेंट है हमारे चैनल का, जिसके ऊपर हम बहुत मेहनत करते हैं, वो आपको लगातार मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद।